मैं अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में कुछ चीजें करने जा रहा हूँ। हालांकि मैंने बहुत कुछ कर चुका हूँ, लेकिन बात यह है कि मुझे और भी बहुत कुछ करना है और इसके लिए मुझे बहुत सारे मटेरियल और रिसोर्सेज की जरूरत होगा। और ऐसे रिसोर्सेज कलेक्ट करना मतलब बहुत ज्यादा बोरिंग काम है और इसकी वजह से मैं हर एक तरह का फार्म बनाने वाला हूँ, जिसके जरिए मुझे ऑटोमेटिकली वो सब चीजें प्रोवाइड हो सके। तो हमारा काम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं तुम लोगों को एक बात बताता हूँ। फार्म के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है विलेजर, और मेरे तरह तुम लोग भी ये गलती मत करना कि एक विलेजर ब्रीडिंग फार्म मत बनाना। सिंपल एक स्क्वायर करके वहाँ पर थोड़ा बहुत बेड फैला के दो विलेजर को यहाँ पर घुसा के इनको थोड़ा सा प्राइवेसी दे देना है। और इनको प्राइवेसी क्यों देना है वो तो तुम लोग बहुत अच्छे से जानते हो। ये चीज करने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि अब क्या किया जाए, क्योंकि इनको काम खत्म करने के लिए थोड़ा बहुत तो वक्त चाहिए ना। तभी मेरा नजर गया मेरे आर्मर पे। तुम लोग देख ही पा रहे हो कि मेरे आर्मर में कोई भी एन्चेंटमेंट लगा नहीं है और मेरा प्लान ये है कि इन विलेजर से मैं बुक ट्रेड करने के बाद मेरे आर्मर में वो बुक एन्चेंटमेंट करूंगा। लेकिन अगर मैं इनके साथ नॉर्मली ट्रेड करूंगा तो ये लोग बहुत ही ज्यादा महंगे दाम में मेरे साथ ट्रेड करेगा। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए दो चीजें। एक है गोल्डन एप्पल, दूसरा है पोशन ऑफ वीकनेस। गोल्डन एप्पल बनाने के लिए हमें एक एप्पल और गोल्ड चाहिए होगा, लेकिन पोशन ऑफ वीकनेस के लिए हमें कुछ चीजें चाहिए होगा। जैसे कि एक पोशन ऑफ वीकनेस बनाने के लिए एक शुगर, एक स्पाइडर आई और एक ब्राउन मशरूम की जरूरत होता है। मेरे पास शुगर की कमी नहीं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी शुगर केन फार्म है और मेरे पास स्पाइडर आई भी है। अब मुझे सिर्फ चाहिए ब्राउन मशरूम, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। मुझे ये पोशन ऑफ वीकनेस बनाने के लिए गन पाउडर और ब्रेस डॉट की भी जरूरत होगा, क्योंकि ब्रेस डॉट से ही ब्रेस पाउडर बनता है और ब्रेस पाउडर से ही हम पोशन वगैरह बना सकते हैं। तो इसकी वजह से मुझे नेदर में जाना पड़ेगा और ब्रेस डॉट और ब्राउन मशरूम कलेक्ट करना होगा। तो मैं नेदर में आ चुका हूँ। अच्छा, मुझे जितना याद है इधर से शायद इधर से मेरा फोर्ट्रेस होगा। यहाँ पर ही तो होना चाहिए। अच्छा हाँ, मिल गया यस। अब यहाँ पर से मुझे ब्रेस डॉट कलेक्ट करना है। इन सबको मारने के बाद मेरे पास बहुत सारा ब्लेज डॉट हो गया है और शायद ये काफी होगा। अब मुझे ब्राउन मशरूम ढूंढना है और ब्राउन मशरूम इधर आसपास ही होना चाहिए। मुझे ब्राउन मशरूम कुछ मिल गया है और मुझे इनसे बहुत सारे ब्राउन मशरूम कलेक्ट करने का तरीका बहुत अच्छे से पता है। तो सबसे पहले मुझे चाहिए बोन मील। मैं इनको प्लांट करके ट्री बनाऊंगा और वहाँ से बहुत सारे ब्राउन मशरूम कलेक्ट कर लूंगा। लेकिन यहाँ पर ना मेरे साथ एक प्रॉब्लम हुआ है। जैसे कि तुम देख ही पा रहे हो, मैं मशरूम लगाने के बाद अगर मैं बोन मील से इनको बोनिंग करने की कोशिश करूँ तो ये ग्रो नहीं होता, उल्टा मेरा बोन मील ही खत्म हो रहा है। मैंने ये चीज कई जगह ट्राई किया, लेकिन हर जगह सेम चीजें हो रहा था। ये मशरूम पेड़ उग नहीं रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, लेकिन मुझे अच्छे से पता है ये काम करता है। इसीलिए मैं क्रिएटिव में आ गया एक फ्लैट वर्ल्ड में। इस चीज को ट्राई करने के लिए मुझे नेदर में जाना पड़ेगा और मैं प्रीटी श्योर हूँ कि ये काम करता है। भाई मैंने पहले भी ये डुप्लीकेट वाला काम किया है। ये यहाँ पर लगा के बोन मील, ओके ओ भाई लग गया, लेकिन तब क्यों नहीं हो रहा है भैया? लो तब क्यों नहीं हो रहा था? अच्छा गाइस, मुझे समझ में आया। ये जो पेड़ दिख रहा है ना, ये यहाँ पर नहीं उगेगा, लेकिन अगर तुम यहाँ पर एक बहुत बड़ा जगह दे दो, मतलब इस पेड़ को उगाने वाला स्पेस मिल जाए, तो ये पेड़ आराम से उग जाएगा। वो पेड़ उग नहीं रहा था क्योंकि ऊपर उसके बढ़ने का जगह नहीं था, इसीलिए ये हो रहा था। अब मुझे समझ में आया। इसे उगाने के लिए हमें एक स्पेस चाहिए जिस स्पेस में ये पेड़ उग सके। तो मैं ऐसे करके बहुत सारे मशरूम कलेक्ट कर चुका हूँ और मेरे पास मशरूम का भी कोई कमी नहीं। अब मेरे पास सब कुछ है। ब्रेस डॉट है, शुगर है, एंडराइज है, ब्राउन मशरूम भी है। अब मैं पोशन ऑफ वीकनेस बना सकता हूँ और इससे मैं विलेजर से अच्छा खासा बातें कर सकता हूँ। मैंने बहुत सारे पोशन ऑफ वीकनेस बना लिया और मेरे हिसाब से अभी तक वहाँ पर विलेजर का संख्या बहुत ज्यादा होना चाहिए। व्हाट द हेल ब्रो, भाई देखो कितने सारे विलेजर है। मैंने बोला था ना ब्रीडिंग फार्म से ये बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। अब मेरे पास विलेजर का कोई कमी नहीं ब्रो। अब मुझे बस इनको इस हॉल के अंदर घुसाना है। घुसाने के बाद इनके साथ ट्रेड करके मैं अपने पूरे आर्मर को एन्चेंट कर सकता हूँ और ये चीज फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आगे जाके किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़े ये तो मुझे नहीं पता। ऑलराइट, सारे विलेजर को इसके अंदर घुसा चुका हूँ। अब मुझे बस इनसे बुक लेना है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस प्रोटेक्शन और अनब्रेकिंग चाहिए अपने पूरे आर्मर पे लगाने के लिए, और मेंडिंग मेरे पास ऑलरेडी है। तो मैं अपना काम जारी रखता हूँ।
भी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े भाई। ऑलराइट, हजारों सालों बाद मुझे प्रोटेक्शन 4 और अनब्रेकिंग 2 मिला है, अनब्रेकिंग 3 नहीं मिला क्योंकि मैं थक चुका हूँ यार। मतलब इनके साथ मैं तुम लोगों को क्या बताऊँ यार। मन तो कर रहा था इनकी ऐसी की तैसी करने को, लेकिन मैं नहीं कर सकता है, मजबूरी है। मैं क्या बताऊं, मजबूरी है। मैं सारे के सारे बुक कलेक्ट करने के बाद मैं जब आया तब मुझे याद आया कि मेरे चेस्ट प्लेट में मतलब पूरे आर्मर में एन्चेंटमेंट करने के लिए मुझे एक्सपी की जरूरत होगा, जो कि मेरे पास एनफ नहीं है। तो अब क्या, मुझे एक्सपी फार्म में जाके फिर से पेन मतलब एक्सपी कलेक्ट करना होगा। और क्या करता हूँ, एक्सपी कलेक्ट। ऑलराइट, थोड़ा बहुत एक्सपी कलेक्ट करने के बाद मैं आके अपने चेस्ट प्लेट में एन्चेंट करने के लिए, लेकिन थोड़ा बहुत लगाने के बाद मेरा एक्सपी खत्म हो गया। मतलब ये भी एनफ नहीं था, तो मैं फिर से चला गया एक्सपी कलेक्ट करने के लिए। ऑलराइट, मैं एक वेबसाइट के जरिए ये सब कर रहा हूँ। अब मेरे पूरे आर्मर में एन्चेंटमेंट लगा हुआ है, लेकिन मैं पैंट में नहीं लगा पाया क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स ऑफ बाइंडिंग लगा हुआ था और मैंने गलती से वो पहन लिया। इसका मतलब मैं इसको उतार भी नहीं सकता, जब तक मैं मरना चाह रहा हूँ तब तक तो नहीं। तो मैं अपने पैंट को ऐसे ही रहने दिया। वैसे भी यहाँ पर प्रोटेक्शन, अनब्रेकिंग और कार्ड्स ऑफ बाइंडिंग लगा हुआ है, तो मुझे उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे पूरे आर्मर में बेंडिंग, अनब्रेकिंग और प्रोटेक्शन फुल लगा हुआ है, मतलब मैं फुल सेफ हूँ भाई। अब मेरा आर्मर का काम तो हो गया, लेकिन मुझे पूरा आर्मर को नेदरराइट आर्मर में कन्वर्ट करना होगा। और कुछ देर यूट्यूब में सर्च करने के बाद मुझे पता चला कि नेदरराइट ढूंढने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि नेदर में जाके y=14 में जाने के बाद वहाँ पर TNT ब्लास्ट कर दो। यही सबसे अच्छा तरीका है और सेफ प्लस बहुत ही आसान तरीका है नेदरराइट ढूंढने का। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है वो उतना आसान है नहीं, क्योंकि TNT बनाना पड़ेगा और TNT के लिए हमें चाहिए बहुत ज्यादा गन पाउडर। और नेदरराइट मेरा मौसी थोड़ी ना है कि मैं ब्लास्ट करूंगा और आ जाएगा, ये बहुत ज्यादा रेयर होता है। इसीलिए TNT ब्लास्ट करने के बाद भी 4% या 1% चांस होता है कि मुझे नेदरराइट मिले। तो बहुत ज्यादा TNT क्राफ्ट करने के लिए हमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ गन पाउडर चाहिए होगा, और इसीलिए मैं एक बहुत बड़ा क्रीपर फार्म बनाने वाला हूँ जो मुझे पर आवर बहुत ज्यादा गन पाउडर देगा। और ऑफ कोर्स मैं किसी फार्म बनाता हूँ तो शल्कर क्राफ्ट से देख के ही बनाता हूँ, और ये फार्म भी शल्कर क्राफ्ट से ही देख के बना रहा हूँ। और इस फार्म का तैयारी मैं बहुत पहले से ही कर चुका हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा मटेरियल है। मतलब इसके लिए मैंने मटेरियल कलेक्ट करके यहाँ पर रख दिया है। मतलब देख ही पा रहे हो कि कितने सारे मटेरियल मैंने कलेक्ट करके रखा है। और ये फार्म बनाना ना बहुत ज्यादा इजी है। मतलब तो पहले तुम्हें एक स्विमिंग पूल बनाना है और उसके ऊपर कुछ लेयर वगैरह बनाना है और उसके ऊपर एक छत बनाना है, बस ये फार्म बन गया। कितना सिंपल है ना बनाना, लेकिन जितना सोचते हो उतना है नहीं, क्योंकि बीच बीच में ग्लासेस लगाना पड़ता है और उसके ऊपर ट्रैपडोर भी लगाना पड़ता है। मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ये, लेकिन आसान भी है। सो मैंने इसको बना के कंप्लीट कर दिया है और इसको बनाने में ना मेरा फट गई थी। तो मैं इस चीज को दिखाना तो नहीं चाहता, लेकिन हालांकि बहुत ज्यादा मेहनत हुआ है, तो मैं तुम लोगों को सिनेमेटिक व्यू के जरिए दिखाने वाला हूँ।
हाँ काइंड ऑफ शिट है ना। देखो मैंने बहुत कोशिश किया एक अच्छा सिनेमेटिक व्यू लाने के लिए, लेकिन मेरा ये जो टीन का डब्बा या लैपटॉप है इसमें ना मेरा रिप्ले मोड लोड ही नहीं हो रहा था। मैंने बहुत कोशिश किया लेकिन हो नहीं रहा था, इसलिए मैंने पूरा सारा रिप्ले डिलीट कर दिया है। अब मेरा लैपटॉप काइंड ऑफ शांत हो चुका है। तुम लोग देख ही रहे हो कि मेरा वीडियो का एडिटिंग बहुत ही ज्यादा क्रिंज है। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे एडिटिंग नहीं आता, मुझे एडिटिंग आता है, वो भी बहुत अच्छे से। लेकिन मेरा लैपटॉप इतना अच्छा है कि इस लैपटॉप में अगर मैं हाई लेवल एडिटिंग करने जाऊँ तो मेरा लैपटॉप चलना ही बंद कर देता है। तो मैं अपना लैपटॉप के हिसाब से एडिटिंग करता हूँ, और मैं जितना एडिटिंग करता हूँ वो भी इस लैपटॉप के लिए बहुत ज्यादा हो जाता है। फिर भी मैं करता हूँ क्योंकि यूट्यूब में एडिटिंग अच्छा नहीं होगा तो कोई देखना भी नहीं चाहेगा। लेकिन मैं जितना भी अच्छा एडिटिंग कर क्यों ना पाऊँ, इस लैपटॉप से मैं अच्छा एडिटिंग नहीं कर पाऊंगा। सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल को मोनेटाइज होने में मदद करो, ताकि मैं एक अच्छे लैपटॉप खरीद के उसमें अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूं। सो प्लीज मेरे चैनल को मोनेटाइज होने में मदद करो। करोगे ना?